सभी को बहुत बहुत वेलकम और एक नए चैप्टर में जिसका नाम है पोलिनोमियल। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर नंबर सिस्टम। तो आज पोलिनोमियल के बारे में मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस दूंगा। तो सबसे पहले पोलिनोमियल जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो मैंने क्लास 8 में भी बोला था कि कांस्टेंट जो है एक सिंबल होता है एक प्रकार का जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। सो कांस्टेंट मीन्स लिख के रख सकते हो ए सिंबल having a fixed value। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे तो और भी अच्छा होगा। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल होगा 2 3 -2 1 √2 √3। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इनके कोई एक ही वैल्यू है, एक ही फिक्स्ड वैल्यू है, वो है 2 3 -2। मतलब इनके वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगे। अगर मैं बोलूँ सपोज़ आप एक रूम में हैं, रूम में आपने एक किताब रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप एक रूम है, इसके अंदर आपने एक किताब रखा, ठीक है, दिस इज़ ए बुक। इसके बाद आप उस कमरे में और घुसे नहीं। 30 साल तक 30 ईयर्स तक आप उस रूम में नहीं गए, तो क्या ये बुक का मतलब साइज़ और शेप चेंज हो जाएगा? नोप, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कीड़े मकोड़े इसे खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम इस रूम को ऐसे बंद करें जिससे कि कोई कीड़े मकोड़े ना घुस पाए या फिर कोई भी तरीके के इंसेक्ट्स ऑर्गेनिज्म ना घुस पाए, तो हम देखेंगे कि वो जो बुक है वो ऐसा ही है, जैसा इसका शेप एंड साइज था वैसा ही ये रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो है इनके वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि बुक का शेप एंड साइज कभी चेंज नहीं होगा, वैसे ही इनके वैल्यूज़ भी कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसे ऐसे टाइप के वैल्यूज़ को हम बोलते हैं या फिर ऐसे टाइप के सिम्बल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसके बाद वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बस इसका उल्टा है। ये भी एक सिंबल ही है, लेकिन इसके बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी एट्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr, ठीक है। तो यहाँ से सर्कमफरेंस जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। सर्कमफरेंस का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा तो कहीं कि ऐसा कभी भी लिखा नहीं है कि सर्कमफरेंस जो है हमेशा 2 ही होगा या फिर सर्कमफरेंस हमेशा 3 होगा। ये फिक्स्ड है, ये तो किसी ने बोला नहीं कभी भी, ठीक है। सर्कल छोटा बड़ा मीडियम साइज़ लार्ज साइज़ कुछ भी हो सकता है सर्कल, तो उसके सर्कमफरेंस भी उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं उन सारे के सारे सर्कल्स के कुछ ना कुछ तो डिफरेंट सर्कमफरेंस है। इसीलिए जो सर्कमफरेंस है वो वेरिएबल है, क्योंकि उसका डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो 2 है इसे हम वेरिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि जो 2 है उसे कोई वैल्यू चेंज नहीं होता कभी भी। 2 जो है 2 ही रहेगा, 3 जो है 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 को हम जब 2050 में चले जाएंगे तो 2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए 2 जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो पाई, पाई जो है वो क्या है? उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। पाई जो है उसका वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स है, ठीक है, विच इज़ 3.1415 समथिंग। तो क्या आपने सुना है कि पाई का वैल्यू 22/7 ना होकर 25/7 हो गया? कभी सुना है क्या? नहीं सुना। मतलब क्या?
इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये भी हो जाता है अपना कांस्टेंट। ठीक है, अभी जो रेडियस है देख सकते हो यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस तो कुछ भी हो सकता है सर्कल का। अगर मैं बोलूँ ये वाला सर्कल का रेडियस है सपोज 2 और इस वाले सर्कल का रेडियस है सपोज 4, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला सर्कल का रेडियस है पाई, ठीक है, ठीक है ना, हो ही सकता है, पाई हो सकता है, रेडियस तो पाई हो भी सकता है, ठीक है। वो अलग बात है कि सर्कल को हम बना नहीं सकते, डायग्राम बना नहीं सकते, लेकिन हो सकता है रेडियस। अगर पाई की जगह मैं बोल दूँ कि अल्फ़ा हो सकता है इसका, तो हो ही सकता है, ठीक है ना। तो रेडियस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, मीन्स इसका वैल्यू कभी भी सेम फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, रेडियस भी एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोला था जब मैं क्लास 8 में था, क्लास 8 के जो वीडियोस में थे, मैंने बोला था कि ऐसा, मतलब क्या बोलो, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन, मीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर हमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं? बाय सम और ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन मतलब थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। ऑपरेशंस लिख सकते हो प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड मीन डिवीजन, ठीक है। तो ये चार है, हमें ये गिवन नहीं है कि हमें चार ऑपरेशन से मिलेंगे, चारों के चारों ही मिलेंगे। कभी प्लस माइनस भी हो सकता है, कभी माइनस इंटू भी हो सकता है, कभी डिवाइड प्लस भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि चार ऑपरेशन से एक साथ हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉमा डी के लिखो इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बोला है इसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस √2 प्लस 3x। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? अच्छा, 2 प्लस नहीं, इसमें माइनस देता हूँ, ठीक है। अभी देखो 2 के साथ x² किस ऑपरेशन से कनेक्टेड है? इनटू के ऑपरेशन से। मीन्स क्या, 2 इंटू x² है ना, इससे तो 2x² हुआ, ठीक है, तो इनटू भी हुआ। इसके बाद 2 क्या है? कांस्टेंट, और x² क्या है? वेरिएबल। अब बोलो कि x² वेरिएबल कैसे? देखो x तो वेरिएबल है, x वेरिएबल है कि नहीं? तो जब x ही वेरिएबल है तो उसके ऊपर जितना भी पावर लगाओ वो तो वेरिएबल ही लगेगा ना। अब मैं बोलूँ कि x² इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 81 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब x के जगह पर हम कुछ भी बिठा सकते हैं, 9, 8, 7, 6, कुछ भी बिठा सकते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो x² हो जाता है एक वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद ये प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है ना। 2x² √2 से कैसे कनेक्टेड है? प्लस से, तो प्लस वाला भी हो गया, यहाँ पर मिल गया हमें प्लस। इसके बाद √2 क्या है? √2 फिर से कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि √2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। कभी सुना है कि √2 का वैल्यू 1.414 से 1.50 हो गया, मीन्स 1.50 हो गया? कभी सुना नहीं, मतलब ये कभी वैल्यू चेंज नहीं होता। सिमिलरली √2 के साथ 3x किससे कैसे कनेक्टेड है? माइनस से कनेक्टेड है। और 3 के साथ x कैसे कनेक्टेड है? इन 2 के साथ कनेक्टेड है, मीन्स क्या, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना, ठीक है। माइनस भी मिल गया, प्लस मिल गया, इंटू मिल गया, डिवाइड मिलना बाकी है, ठीक है। तो डिवाइड के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5/3
एक्स क्यूब माइनस √2/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हुआ। यहाँ पर देखो ये 5 जो है वो 3 के साथ कैसे कनेक्टेड है, दोनों ही कांस्टेंट है लेकिन कैसे कनेक्टेड है, डिवीजन की मेथड से। और 5/3 एक्स क्यूब से कैसे कनेक्टेड है, इनटू। ठीक है, तो ये बोलने की ज़रूरत है नहीं। और इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है टर्म्स। टर्म्स किसे बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स किसे बोलते हैं हम, टर्म्स मीन्स, टर्म्स मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको लिख सकते हो सेवरल पार्ट्स, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by प्लस कॉमा माइनस कॉमा इनटू, सॉरी सिर्फ प्लस और माइनस से ही होगा क्योंकि इनटू से तो ये कनेक्टेड हो जाता है ना, तो प्लस और माइनस से सेपरेटेड ऑपरेशंस लिख सकते हो। प्लस और माइनस ऑपरेशंस मीन्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन algebraic expressions, terms of an algebraic expression। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फिर से लिखो 2x² माइनस 3x माइनस √2। तो जो 2x² है ये एक टर्म है, जो 3x है ये भी एक टर्म है, जो √2 है ये भी एक टर्म है, और जो ये 2x² है वो 3x से माइनस सिंबल से सेपरेटेड है, और जो 3x है वो माइनस साइन से √2 से सेपरेटेड है। ठीक है, तो आप लिखो, इसको सर्कल दे दो, सर्कल दे के इसको लिखो ये भी टर्म है, 3x को सर्कल दे के लिखो ये भी टर्म है, √2 का सर्कल दे के लिखो ये भी टर्म है। ठीक है, अभी देखो टर्म मतलब माइनस को भी इंक्लूडेड है, तो माइनस भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, माइनस भी इंक्लूड कर लो। अगर आपको बोले कि, और एक एक्सप्रेशन देता हूँ, 3x³ माइनस 5x² 17 प्लस √2x माइनस वाई। अभी इनमें से हमें टर्म्स निकालना है, तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स होंगे, पहला होगा 5x³/4, दूसरा होगा -5x²/17, माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। इसके बाद होगा प्लस, देने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, प्लस √2x और फिर माइनस वाई। ठीक है, ऐसे अगर बोले टर्म्स निकालो तो टर्म्स हमें माइनस और प्लस सिंबल के साथ हमें बताना है। ठीक है, इसके बाद पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अभी पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब क्या, पोलिनोमियल मतलब क्या है पहले बताओ। पोलिनोमियल मतलब एक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पर मैं बताता हूँ, सबसे पहले लिखो पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स लिखो, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये है आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसका डेफिनेशन लिख लो। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ऐसे करते 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 प्लस
n-1 और x टू द पावर n-1 प्लस an x to the power n, where a0, a1, a2 से लेकर अप टू an-1 से an तक होंगे रियल नंबर्स, और an कभी भी 0 से इक्वल नहीं होगा, विल नॉट बी इक्वल टू 0, एंड n is a non-negative integer is called a polynomial in x of degree n। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने ऐसे लिखा इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, एन एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन एक एक्सप्रेशन है ये ऑफ द फॉर्म। इसका फॉर्म कैसा होगा? a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर। तो ये a0 क्या है? a0 जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है, और जो a1 है, a2 है, an-1 है, ये सब है कि सब है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो पता ही होगा आपको कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं। कोएफिशिएंट जैसे कि मैं बोलूँ 2x3, यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट आप बोलोगे 2 मतलब क्या? एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, एंड सिर्फ a0 ही कांस्टेंट होगा, बाकी के सारे कोएफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि 0 कभी भी कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बोलूँ अगर 0x2, तो ये क्या मीनिंग कर रहा है? कुछ मीनिंग नहीं करता, क्योंकि 0 इंटू एक्स होना चाहिए, तो 0 इंटू एक्स मीन्स क्या? 0, तो 0 क्या? कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि 0 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। लेकिन 0 का हम कभी भी कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते, ठीक है, कोएफिशिएंट हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या बोला था? रियल नंबर। देखो यहाँ पर लिखा है वेयर a0, a2 से लेकर a-1 an आर रियल नंबर्स। क्या 0 एक रियल नंबर है? नोप, 0 इज नॉट ए रियल नंबर, नॉट एन अनरियल नंबर, इट इज़ नथिंग, इट इज़ सच ए सिंबल, ठीक है, इट इज़ ए सिंबल विच इज़ नाइदर रियल नॉर अनरियल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि a0 कांस्टेंट है, अच्छा कांस्टेंट को c लिख देता हूँ, a0 c है कांस्टेंट, a1 कोफिशिएंट, a2 भी कोफिशिएंट, CO ये भी CO, और an-1 भी कोफिशिएंट, ठीक है। और क्या बोला था? a0, a1, a2, an-1, an हमेशा रियल नंबर होंगे, ऑलवेज रियल नंबर, ठीक है। और एक बात, जो an है, पर्टिकुलरली an, वो 0 नहीं हो सकता। मैंने बोला था क्या? 0 कभी भी कोफिशिएंट नहीं हो सकता, दैट्स वाई an कैन नेवर बी 0, ठीक है, ये मैंने लिखा। या सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, an कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके बाद अभी x क्या है? फिर जो x है वो एक्चुअली टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब क्या? वेरिएबल्स हैं, मतलब ये भी एक सिंबल ही है, लेकिन इसका डिफरेंट वैल्यूज़ है। क्या पढ़ा था मैंने? डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि n जो है, n क्या कहाँ पर है? यहाँ पर, मीन्स x का पावर, मीन्स क्या? वेरिएबल के पावर में कभी भी 0, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या बोल रहा हूँ मैं? नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब क्या? नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, मीन्स माइनस नहीं हो सकता। माइनस अगर मैं बोलूँ 2x टू द पावर -2, तो अगर आपको पूछे क्या ये कि पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो डिग्री है, डिग्री बोलते हैं उसको, डिग्री या फिर पावर बोलते हैं, क्योंकि n जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब क्या? माइनस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, माइनस आर नॉट अलाउड। इसीलिए इसी कारण के लिए इसे हम पॉलिनोमियल नहीं मानते, ठीक है।
हाँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम पोलिनोमियल नहीं मानते। दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ एक्स 2x स्क्वायर, तो अभी क्या 2 का पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने से क्या होगा, ये होगा, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। मतलब पोलिनोमियल जो है वो एक्स का पोलिनोमियल होगा और जहाँ पर डिग्री होगा एन। तो मैंने बोला था डिग्री मतलब क्या, द हाइस्ट पावर इन ए पोलिनोमियल और इन एन एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूँ 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसमें इस वाले पोलिनोमियल का हमें डिग्री बताओ। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसका है यहाँ पर 4, तो हमें लिखना डिग्री इज इक्वल टू 4। हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ कि 2⁵ इंटू x⁴ प्लस एक्स, ठीक है, इंटू में है, इंटू में है, तब अब इसका डिग्री कैसे होगा, तो इस वाले पोलिनोमियल का एक डिग्री होगा कि इस वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसका डिग्री होगा 5 इंटू इस वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 5 इंटू 4 विच इज़ 20। ठीक है, इंटू होने से, ठीक है, अगर डिवाइड होता तो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद तो ये होगा, ये हो गया पोलिनोमियल ऑफ एनी वेरिएबल। यहाँ पर x लिया, यहाँ पर x की जगह कुछ भी हो सकता है और n की जगह भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके कन्वीनियंट के लिए x और n मैंने लिया। इसके बाद इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, अभी मैं लिख के रख देता हूँ इस पे नीचे कि a0 a1 a2 ऐसे अप टू an-1 और an जो है वो है कोफिशिएंट्स, किसके कोफिशिएंट्स, ऑफ x। इसके बाद x⁴, इसके बाद x⁴, ऐसे करते 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 x⁴n-1 और x⁴n। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन कि a0 नहीं होगा ये, अगर नीचे है तो इसको हम बोलते हैं a0, अगर ऊपर होता तो a⁴ बोलते हैं, लेकिन ये नीचे हैं तो इसको हम बोलेंगे a0, a1 a2 अप टू a नहीं होगा, an-1 एंड an आर कोफिशिएंट एंड x, x⁴, x⁴, x⁴n-1 इंटू x⁴n आर दी वेरिएबल्स। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कैसा होता है। तो ए पोलिनोमियल एक्स इन एक्स, ए पोलिनोमियल इन एक्स expressed either in ascending powers of x or in descending powers of x. Descending powers of x is said to be in standard form, is said to be in standard form. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब ये f(x) वाला क्या चक्कर है भाई, f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x,
और यू कैन से वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अभी ये नहीं कि एक्स के जगह पर आप कुछ नहीं लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो आई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई वाई, लेकिन एक कंडीशन है, आप इस वाले जगह का कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, इस वाली जगह का कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, कोई भी अपने मन चाह मन पसंद कुछ भी दे सकते हो। लेकिन 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 ये वाला पार्ट तो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपने आप में चल सकता है इंडिपेंडेंट। लेकिन ये वाला पार्ट आपको वो वेरिएबल देना है, इसमें भी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एक्स है तो इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी जो पोलिनोमियल बनेगा वो उसमें एक्स का टर्म होना ज़रूरी है। अभी मैं इसको अगर लिखूँ कि एफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर मैं बोलूँ तो आपका ये पोलिनोमियल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई मतलब क्या, वाई का फंक्शन, वाई का काम ही ये दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पोलिनोमियल में अगर वाई ही ना हो तो कैसे होगा वो तो बताओ। तो ये क्या होगा, ये होगा वाई प्लस वन बाई वाई, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पोलिनोमियल, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अभी मैं इसको कुछ भी देख सकता हूँ, जैसे कि जी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस वन। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये x³ असेंडिंग में नहीं है, अभी ये मैंने इसको डिसेंडिंग में रखा। देखो 3 2 फिर 1। ठीक है ना। इसके बाद इसमें माइनस एक्स प्लस वन दे देता हूँ, या कुछ भी दे सकता हूँ। सपोज मैंने लिया एच एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 6। ठीक है, अभी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसे हम कैसे लिखते थे एक्सपोनेंशियल में, y टू द पावर 1/3। तो ये क्या नेगेटिव है? नोप। तो दिस इज ए पोलिनोमियल। अगर नेगेटिव होता है अच्छा सॉरी यहाँ पर ये जो है वो एक्चुअली पोलिनोमियल नहीं है। मैंने थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा बुक देखा कि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन नेगेटिव नहीं है। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 1 माइनस वन, सॉरी 1/3 को हम कैसे लिखते हैं? 3 टू द पावर माइनस वन। ठीक है ना। मीन्स क्या, 3 टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये क्या नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए ही तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम नहीं मान सकते, तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं। इसके बाद ये एफ एक्स भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है पता है, 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1x प्लस एक्स टू द पावर -1 हो चुका है, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसके बाद जी एक्स हो गया। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं आई वाई इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 3x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 2। ठीक है, इसमें भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें कोई भी नॉन नेगेटिव नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं, सॉरी पोलिनोमियल है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ आई, अच्छा आई नहीं दूंगा, क्यू जेड दे सकता हूँ। इट विल बी 9x² माइनस सॉरी 9z² माइनस 3z प्लस 1। ठीक है, इसके बाद मैं दे सकता हूँ जे लेकर इसका फंक्शन दे सकता हूँ मैं ए इज इक्वल टू a³ लिख सकते हो प्लस √2a माइनस -10। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि √2 तो है, तो इसे तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2। लेकिन मैंने क्या बोला था कि x का पावर अगर नॉन नेगेटिव नहीं होता है तब जाके हम इसको पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। a का पावर क्या पर 1 है, √2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ यहाँ पर लेना देना नहीं है। कांस्टेंट भी है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है ना, कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, बस हमें देखना है कि वेरिएबल का पावर जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है,
नॉन नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। पोलिनोमियल के भी बहुत सारी डिग्रीज होते हैं, जैसे कि मतलब डिग्री के ऊपर बेस करके पोलिनोमियल 4 तरीके के होते हैं। बेस्ड ऑन डिग्रीज polynomials are of 4 types। ठीक है, आपके क्लास में अभी तक 4 टाइप्स हैं, जब आप थोड़ा सा बड़े होंगे तो आपको और भी टाइप्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक के लिए 4 टाइप्स है। पहला वाला लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 होगा। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। डिग्री 1 मतलब क्या, एफ एक्स होगा कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो ए और बी होंगे रियल नंबर्स एंड एक्स होगा वेरिएबल, और एक इम्पॉर्टेंट, ए कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, ठीक है। अभी देखो एक्स का पावर कितना है यहाँ पर 1, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और एक बात, ए और बी होंगे रियल नंबर्स और एक्स होगा वेरिएबल, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आते हैं लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक। अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका डिग्री जो है वो 2 होगा। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो चलो इसको एफ वाई लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जो हाईएस्ट है, अब डिग्री बोला, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। इस वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसमें वही चीज़ आप लिख सकते हो कि ए बी रियल नंबर्स होंगे और अभी इसमें एक्स की जगह पर होगा वाई वेरिएबल होगा। यहाँ पर लिखो वाई इज इक्वल टू वेरिएबल, और यहाँ पर होगा, अच्छा तो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सॉरी मुझे फॉर्म लिखना था, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा। ये फॉर्म है, फॉर्म लिखो, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स, वाई, अरे यार फिर से एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरल फॉर्म। ये हमेशा याद रखो, ये जनरल फॉर्म है, एग्जाम्पल नहीं है, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 है। देखो इस वाले पोलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है, ये तो उसे पावर पकड़ा भी नहीं जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट क्या होगा 2। इसीलिए इस वाले पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स होंगे और ए कभी भी 0 से इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और एक्स जो है वो वेरिएबल ही होगा।
इसके बाद आ जाते हैं थर्ड टाइप में, जिसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब क्या, जहाँ पर पोलिनोमियल का डिग्री होगा 3। तो लिखो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो इसका, अरे सॉरी, इसमें एफ एक्स होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। यहाँ पर वही फिर से ये होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या इंक्लूड होगा, डी भी इंक्लूड हो जाएगा। ए बी सी डी ऑल्सो क्या बोलते हैं इसको, रियल। तो लिख दो यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर रियल नंबर्स, एक्स इज नॉट, ए इज़ नॉट इक्वल 0 एंड एक्स इज़ वेरिएबल। तो इस वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, तो इसका डिग्री है 3। तो कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री है 3 तो इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट वाला बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक Biquadratic means a polynomial having a degree 4. Degree means the highest power जो होगा उस polynomial का वो होगा 4. A polynomial of degree 4. तो fx क्या होगा, fx होगा ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। तो यहाँ पर फिर से वही होगा ए बी सी डी, अभी ई भी ऐड हो जाएगा। ई एक मतलब ए बी सी डी ई भी एक रियल नंबर हो जाएगा फिर, इसके कॉमा ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई आर रियल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल, और ए कभी भी 0 नहीं होगा। तो यही है कुछ फॉर्मूलेस, और फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ टाइप्स हैं पोलिनोमियल का। और बाई क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं क्वार्टिक। इसका और एक नाम है क्वार्टिक पोलिनोमियल, क्वार्टिक। ठीक है, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल। मतलब टर्म्स के ऊपर बेस करके पोलिनोमियल फिर से 3 प्रकार के होते हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स polynomials are of 3 types। क्या क्या है वो 3 टाइप्स, देखते हैं। पहला मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, जिस वाले पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा। मोनोमियल मीन्स ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, या फिर कंटेनिंग ओनली वन टर्म। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले सकते हो -1, 14, 14x, 100, 1000x, 1000y, -100z। इसके बाद 2x टू द पावर 4, 2x क्यूब, -10x टू द पावर 5, मतलब सिंगल टर्म्स होंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप में, वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या, पोलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स होंगे, पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स। ठीक है, एग्जांपल ले लो, -24 प्लस एक्स, -100y प्लस जेड, -100x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 4, कॉमा x टू द पावर 100 प्लस
y⁻100, ऐसे करते करते एट्सेट्रा। मीन्स दो टर्म्स होंगे। टर्म्स मतलब कौन सा, ये पार्ट और ये पार्ट। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स है, दो दो टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नंबर थर्ड, द लास्ट पार्ट इज ट्रिनोमियल, सॉरी हाँ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल ट्राई मतलब समझ रहे हो कि तीन टर्म्स होंगे। ए पोलिनोमियल containing थ्री टर्म्स। इसका एग्जांपल होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 100 प्लस वाई टू दी पावर 50 प्लस जेड टू दी पावर टू। ठीक है, इसके बाद बोल सकते हो 3x टू दी पावर 2 प्लस 2x माइनस वाई, मतलब तीन टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये थे पोलिनोमियल नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी और दो टॉपिक के ऊपर बात करना बाकी है, वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड दूसरा इज जीरो पोलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट एंड जीरो? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जान लेते हैं क्या है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसका सिर्फ एक ही टर्म होगा, लेकिन ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग और कंटेनिंग only one term consisting of non-zero कांस्टेंट, मतलब जो कांस्टेंट होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और जनरल में इन जनरल every non-zero real number is a constant polynomial। मतलब हर कोई रियल नंबर जो नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल, ऐसे टाइप के पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो होता है ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों लाइन्स इंपॉर्टेंट है। द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट मतलब क्या, एक सिंबल जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसका डिग्री होना चाहिए ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ज़ीरो, द डिग्री इज ज़ीरो। For examples is 6 minus 8 pi, then minus 7 by 12, in which 9 by 14। अभी डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जीरो, ऐसे क्या क्या हुआ, मतलब ना 6 इंटू एक्स टू दी पावर ज़ीरो। ठीक है, जीरो होने से क्या 6 इंटू 1 विच इज 6, तो 6 इज ए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा मीन्स का हाईएस्ट पावर होगा वो ज़ीरो होगा। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं कि हर कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है जिसमें एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होता है। मीन्स नॉन ज़ीरो कांस्टेंट्स मीन √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, -1 -2 हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डिग्री हमेशा ज़ीरो होगा नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल इज ए polynomial consisting of one term. It is also consisting of one term. Zero polynomial. So this is a polynomial
consisting of only one term and namely 0 is called, अच्छा is called लिखने की ज़रूरत नहीं है, is namely 0. तो the degree, most important thing, the degree of a zero polynomial is not defined. The degree of a zero polynomial is not defined. इसका मतलब क्या है कि एक पोलिनोमियल है जिसका एक ही टर्म होगा, नेमली ज़ीरो. मीन्स ज़ीरो पोलिनोमियल का टर्म क्या होगा, ज़ीरो. अभी ज़ीरो का पावर तो हमें पता नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो का जो पावर है वो अनडिफाइंड है. ठीक है, 0 to the power 1 इज़ ज़ीरो, बट 0 to the power 0 इज़ नॉट 1. ठीक है ना. तो हमें क्या बोला, डिग्री ऑफ ए ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड. ये हमेशा इंपॉर्टेंट लाइन होता है इस वाले पोलिनोमियल का. ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोलिनोमियल एक्सप्लेनेशन. लेकिन अभी भी कुछ टर्म्स बाकी हैं जिसे बोलते हैं और भी कुछ टर्म्स टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ वहाँ पर समझा दूँगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज of RS Agarwal class 9. तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर.